हेलो, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीआईएस स्टैंडर्ड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने बीआईएस स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई किया होगा या चाहते होंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट पे बीआईएस स्टैंडर्ड मिल सके, बीआईएस सर्टिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बीआईएस स्टैंडर्ड होता क्या है, इसके अंदर कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं और आपके प्रोडक्ट के लिए ये कैसे लागू होता है। अगर आप अपनी कंपनी में बीआईएस स्टैंडर्ड को लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बात करते हैं बीआईएस स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहले बीआईएस स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, इसका जो मतलब है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जी हाँ, बीआईएस स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो बेसिकली बीआईएस इज इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। ये केवल इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। So basically, BIS is responsible for the standardization, marking and certification of the quality of good in India. तो अगर आप कंपनी आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट आप इंडिया के अंदर बेच रहे हो, इंडिया में किसी को भी बेच रहे हो, खास तौर से अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेच रहे हो या प्राइवेट कंपनी को भी बेच रहे हो, तो आपके लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना एक तरीके से बेनिफिशियल है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कहीं कहीं पे मैंडेटरी हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि आपको बीआईएस स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड लेते हैं। बीआईएस की अगर हम बात करें तो बीआईएस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। और इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 1987 में एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट आया था 1986 में, उसके तहत बीआईएस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1987 में। सो बेसिकली बीआईएस बॉडी के अंदर 25 मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं एंड प्रोफेशनल बॉडीज हैं। इन सब से मिलकर ये बीआईएस जो ग्रुप है, बीआईएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है। अगर बात करें कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए बीआईएस लेना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं बीआईएस की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले बीआईएस स्टैंडर्ड लेने के लिए आपको बीआईएस की वेबसाइट पे जाना है, जो कि होती है bis.gov.in। तो जैसे ही आप इस साइट को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा बीआईएस स्टैंडर्ड लागू होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसे क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाके इसमें देखना होता है कि मुझे कौन सा स्टैंडर्ड मेरे लिए लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्कीम में दी हुई हैं। आपको सीधे सीधे जाना है यहाँ पर जाकर और आप क्लिक कर सकते हो डाउनलोड इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लागू होने वाला है। ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग इसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा नया रिलीज है, क्या चीजें हैं, वो सब समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे स्टैंडर्ड का नाम नहीं पता है। ठीक है, तो मैं कैसे समझूंगा, मैं प्रोडक्ट डालता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है, मान लो मैं एक हैंड पंप बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सर्च करके देखता हूँ। ओके, देखते हैं हैंडपंप के लिए स्टैंडर्ड आता है कि नहीं आता है। तो कह रहा है कि हैंडपंप सैलो वेल स्पेसिफिकेशन IS 8035 है। डीप वेल हैंड पंप के लिए IS 9301 है। इसी तरीके से अलग अलग हैंडपंप के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। ओके, तो इसमें से आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप कौन से हैंडपंप को बनाते हो और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कौन सा आईएस चाहिए। तो मान लीजिए मैंने एक ये सर्टिफिकेशन लिया है, इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो ये है IS 15500 पार्ट 128 2021 में ये लॉन्च हुआ था, ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था। डीप वेल हैंड पंप, ओके, कंपोनेंट एंड स्पेशल टूल स्पेसिफिकेशन के अंदर है। इसके अंदर स्टैंडर्ड के लिए आप स्टैंडर्ड के प्रीव्यू पे ये देख सकते हो इसको। अगर आपको डाउनलोड करना है ये स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन टू डाउनलोड करना होगा। अगर आपका इसमें अकाउंट आपने बना रखा है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। अगर नहीं है तो आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने में बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये स्टैंडर्ड इस तरीके से आपके लिए डाउनलोड हो जाता है। तो मैंने अपनी आईडी से किया, तो मेरी आईडी यहाँ हर स्टैंडर्ड के पेज पे आएगी।
तो ये है स्टैंडर्ड, कहता है गहराई से पानी निकालने वाले हथभर में प्रयुक्त होने वाले घटक और विशिष्ट औजार, इसके लिए ये स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सो बेसिकली बीआईएस स्टैंडर्ड क्या बताता है कि कोई प्रोडक्ट आप जो बनाते हो, मान लो अगर जैसे हैंडपंप की बात करें, तो हैंडपंप अगर आप बना रहे हो तो बीआईएस उसमें क्या सर्टिफिकेशन करता है? बीआईएस सर्टिफिकेशन ये करता है कि जो हैंडपंप का डायमेंशन है, जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो उस हैंडपंप में फुलफिल हो रही है। अगर इसमें लिखा है कि ये हैंडपंप लाइक केमिकल कंपोजिशन ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कार्बन इतने परसेंटेज, मैग्नीज 14 से 15%, क्रोमियम इतना परसेंट, निकल इतना, नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, सल्फर इतना, सिलिकॉन इतना। तो क्या आपके मटेरियल में ये कंपोनेंट है या नहीं है? अब इस तरीके से अलग अलग कई सारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यील्ड स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए, लॉन्गिनेशन, हार्डनेस, ये सब होना चाहिए। मटेरियल कास्ट आयरन ले रहे हैं तो कौन सा ग्रेड होगा, ब्रास का कौन सा ग्रेड होगा, ब्रॉन्ज का कौन सा ग्रेड होगा, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उसकी बेसिक जो डायमेंशन है, बेसिक जो ड्राइंग है वो दी होगी, ठीक है। देन उसके जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, वो सब का सब डायमेंशन यहाँ पे दिया होगा। तो बीआईएस क्या करता है? बीआईएस आपके ये स्पेसिफिकेशन को, ये सारी डायमेंशन को, ये सारी रिक्वायरमेंट को आपके प्रोडक्ट में चेक करता है। चेक करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट इस स्पेसिफिकेशन को क्वालिफाई करता है तो आपको वो बीआईएस सर्टिफिकेशन देता है इस स्टैंडर्ड के लिए। आईएसओ, आईएसओ कह रहा हूँ, सॉरी, बीआईएस क्या था ये? IS 15500, ये स्टैंडर्ड आपके लिए दे देगा कि आप ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अप्रूव होते हैं और इस प्रोडक्ट को आप बीआईएस सर्टिफिकेशन के साथ किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रोडक्ट के लिए। अब आप कहेंगे कि सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बीआईएस का पूरा एक मेथड है कि सबसे पहले तो कहता है कि ये स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए, कि ये स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके यहाँ फुलफिल होनी चाहिए। फिर आप इनका एक फॉर्म अपलोड करिए, फॉर्म डाउनलोड करिए, फॉर्म को फिल करिए, उनकी फी सबमिट करिए। फी सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म पढ़ने के बाद वो आपके यहाँ पे आएंगे विजिट करने, विजिट करके आपका स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते कैसे हो। तो ना केवल वो प्रोडक्ट चेक करते हैं, बल्कि प्रोडक्ट को चेक करने का जो मेथड है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको भी वो चेक करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और इसके लिए आप, अगर आपके पास क्वालिटी के पर्सन है, वो उसको स्टडी करके, स्टैंडर्ड को पढ़ के अच्छे तरीके से खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो बहुत सारे मार्केट में कंसल्टेंट भी हैं, आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वो आपके बिहाफ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन, एक्टिविटी जो आपके इंस्पेक्शन करना है वो सब करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको सर्टिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है ना। इसी में बात आती है कि सर ये आईएसआई क्या होता है? आईएसआई भी एक अलग स्पेसिफिकेशन है, दैट इज ऑल्सो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो अब बीआईएस के अंडर ही आता है। आईएसआई मार्क आपने देखा होगा, किसी किसी प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क रहता है। जैसे मेरे पास ये चार्जर है, मैं देखता हूँ इस पे, ये चार्जर पे मार्किंग है या नहीं है। अगर आईएसआई, यस, अभी आपको दिखेगा तो नहीं, आप अपने केबल पे, चार्जर पे कहीं देखना, बहुत छोटा सा आपको ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर, इसमें ये आईएसआई मार्क गिरा हुआ है। तो आईएसआई मार्क अलग चीज होती है। आईएसआई मार्क प्रोडक्ट पे किया जाता है, बीआईएस का मार्क नहीं मिलता, बीआईएस का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आईएसआई मार्क कुछ प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, जो प्रोडक्ट आपके यूज के लिए सेफ होते हैं। जैसे इंडिया में कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, सिलेंडर्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कुछ पार्ट हैं, उनको आईएसआई मार्किंग देना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर मिक्सर है, गीजर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी हैं, उनको आईएसआई मार्क दिया जाता है ताकि ये यूज करने के लिए सेफ हो। उसका भी सेम तरीका होता है, बट उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करके अगर आप वो क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करते हो तो आपके प्रोडक्ट पे परमानेंट आपको आईएसआई मार्क दे देती है बीआईएस, और आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे ऐसे मार्क लेने के लिए। फिलहाल ये बीआईएस का जो भी मेथड है उसको आप समझ सकते हो, और यहाँ पर आप अपने स्टैंडर्ड को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपके स्टैंडर्ड्स को दिखाता हूँ। डाउनलोड इंडियन स्टैंडर्ड, ओके, यहाँ पे आते हैं, ठीक है।
सो आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड नाम से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए मैं एक वायर बनाता हूँ, मैं सिंपल एक ब्रास वायर बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। ओके, तो यहाँ मैंने ब्रास वायर डाला, और ये देखिए ब्रास वायर फॉर कोल्ड हेडेड एंड मशीन पार्ट, उसके लिए ये स्टैंडर्ड है। हार्ड ब्रास वायर फॉर स्प्रिंग एंड अदर स्पेशल पर्पज, उसके लिए ये आईएस है। ब्रास वायर फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज, उसके लिए अलग आईएस है। फ्री कटिंग ब्रास वायर अलग स्टैंडर्ड है। तो ये सारे स्टैंडर्ड आपको देखने होंगे कि आपके लिए कौन सा यूजफुल है। ब्रास स्क्रू वायर फॉर फुटवेयर, तो अलग अलग वायर्स अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है आपको वो देखकर यहाँ से स्टैंडर्ड डाउनलोड करना होगा, स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को समझना होगा, उसको अपनी कंपनी में फॉलो करना होगा, उसकी जो इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट, उस इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना होगा, प्रोडक्ट को फुलफिल करना होगा, और फिर बीआईएस में अप्लाई करके आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे आईएसआई मार्क कैसे लेते हैं। गुड डे, गुड बाय।